किसी बड़े शहर के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका जीवन वर्षों से एक ही ढर्रे पर चल रहा था। सुबह होते ही वह स्टेशन पहुंचता, लोगों से भीख मांगता और जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भरकर रात गुजार लेता। उसके मन में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि भीख मांगने के अलावा भी कोई और जीवन हो सकता है। वह अक्सर यात्रियों को देखता, कोई सूट बूट में, कोई किताब पढ़ते हुए, कोई परिवार के साथ हंसते बोलते। उसे लगता कि यह सब लोग किसी और ही दुनिया के हैं और उसकी किस्मत में तो सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। एक दिन वही भिखारी प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी को लगा यह आदमी अमीर लगता है, जरूर कुछ अच्छा देगा। वह तुरंत उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए, भूखा हूं। लंबे व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी हैरान रह गया। उसने सकपकाकर जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं तो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता हूं। व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जीवन का नियम है लेन देन। जब तक तुम किसी को कुछ दोगे नहीं, तब तक तुम्हें भी वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा। मैं व्यापारी हूं और जानता हूं कि सौदा वही टिकता है जिसमें दोनों को कुछ मिले। सोचो, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो, तभी मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और स्टेशन छोड़कर चला गया। आत्ममंथन की शुरुआत भिखारी की आंखों में उस दिन नींद नहीं आई। वह लगातार सोचता रहा, क्या यही वजह है कि मुझे लोग नजरअंदाज कर देते हैं? क्या सचमुच मैं हमेशा सिर्फ मांगता ही रहा हूं, बिना कुछ दिए? 2 दिन तक उसके मन में यही सवाल चलता रहा, लेकिन मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने को है ही क्या? वह परेशान हो गया। लेकिन तीसरे दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर बैठा था, उसकी नजर स्टेशन के पास खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर भीख देने वालों को उपहार स्वरूप दूं। भले ही मैं अमीर नहीं, लेकिन फूल तो मुफ्त में मिल सकते हैं और फूल देखकर तो किसी का भी मन खिल उठता है। उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े और जेब में रख लिए। बदलाव की पहली सीढ़ी अब जब भी कोई उसे कुछ देता तो वह बदले में मुस्कुराकर कहता, साहब यह फूल आपकी तरफ से, और एक छोटा सा फूल उन्हें थमा देता। लोग चौंक जाते, खुश हो जाते। अब उन्हें लगता कि यह भिखारी कुछ अलग है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे नोट ही नहीं बल्कि सम्मान की नजर से भी देखने लगे। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि पहले से कहीं ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे थे, क्योंकि अब यह सिर्फ भीख नहीं थी, यह एक लेन देन था, मुस्कान और फूलों का आदान प्रदान। एक दिन वही लंबा आदमी ट्रेन से यात्रा कर रहा था। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं ये फूल आपके लिए रख दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और बदले में फूल ले लिया। उसने कहा, वाह, अब तुमने भी व्यापारी बनने की राह पकड़ ली है। यही जीवन का असली नियम है, देना और लेना। भिखारी की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसके जीवन का असली रहस्य खुल गया हो। सोचने दिया। नया जीवन उस रात भिखारी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अपनी तकदीर बदल सकता हूं। अगले दिन से उसने प्लेटफॉर्म पर बैठना छोड़ दिया। उसने फूल बेचने शुरू किए। पहले उसने छोटे स्तर पर काम किया, फिर धीरे धीरे पैसे बचाकर थोक में फूल खरीदने लगा। यात्रियों को उसके फूल पसंद आने लगे। देखते ही देखते उसने फूलों की छोटी सी दुकान खोल ली। समय के साथ वही भिखारी अब फूलों का व्यापारी बन चुका था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी मिले। दोनों सूट बूट में थे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मुझे पहचानते हैं? मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार सिखाया था कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, और दूसरी बार बताया था कि तुम व्यापारी बन चुके हो। लंबा व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, ओह, अब याद आया, लेकिन आज तुम इतने सफल कैसे हो गए? पूर्व भिखारी ने गर्व से उत्तर दिया, साहब मैंने अपनी सोच बदल ली।
जब तक मैं खुद को भिखारी मानता रहा तब तक मैं दूसरों पर निर्भर था। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को व्यापारी मान लिया, उसी दिन से जिंदगी बदल गई। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, बल्कि फूल खरीदते थे। मैंने छोटे व्यापार से शुरुआत की और आज बड़े स्तर पर फूलों का कारोबार कर रहा हूं। दोनों मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। सीख, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो जिंदगी भी हमें छोटा बनाए रखेगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल दें, खुद को बड़ा समझें और मेहनत करें, तो जिंदगी खुद बदल जाती है। भिखारी और व्यापारी में अंतर सिर्फ सोच का था। जैसा उसने सोचा वैसा ही उसका जीवन बन गया। याद रखिए, सफलता का पहला कदम है सोच बदलना।